मनुष्य भव एक श्रेष्ठ भव है। नर से नारायण होता है, ऐसा इतिहासकार पुराणकारों ने कहा है। जितने भी नारायण भगवान सब हुए, पहले नर रूप में अवतार लिया, फिर उन्होंने उसी प्रकार की क्रिया, उसी प्रकार का काम किया, उससे वो नारायण बन गए, भगवान बन गए। आज उनको लोग भगवान मान करके पूजते हैं। देखिए, हमारा जो डगमगा होने का जो ये आदत है, तो वो अच्छी बात नहीं है। आत्मविश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। हमारा आत्मविश्वास दृढ़ अगर विश्वास है तो तत्र देव सहाय का ऐसा लिखा है। जिनको अपने भाग्य पर विश्वास है और जो हम करेंगे सो होगा, ऐसा जिसने आत्मविश्वास रखा है, वो संसार का बड़ा से बड़ा काम कर सकता है। पुराने देखोगे आप इतिहास, बड़े बड़े युद्ध हुए हैं तो उनका विश्वास में डगमगाया। आत्मविश्वास के बल पर स्वयं चले और जो साथ में थे उनको चलाया, उनके कार्य की सिद्धि हो गई। बड़े बड़े युद्ध भी लोगों ने जीते तो आत्मविश्वास के बल पर जीते हैं। जो दृढ़ विश्वासी लोग हैं वो कहीं भी डगमगाते नहीं। कैसा भी उपद्रव आ गया, कैसा भी उपसर्ग आ गया, कितने भी डगमगाने के निमित्त कारण मिले, तो वो बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। वैज्ञानिक युग है, उस युग में अनेक प्रकार के वैज्ञानिकों ने शोध किया, हर एक चीज की शोध किया, हर एक चीज की शोध किया और पूरा जीवन उसके अंदर उन्होंने समर्पित कर दिया और कुछ न कुछ निर्णय लेकर के उठे। तब आज विज्ञान इतना सारा बढ़ गया। किसी न किसी विज्ञान ने ये मानव को दिया ही। वो विज्ञान क्या, कहाँ से आया? मानवीय मानसिकता का एक बड़ा प्रोग्राम, उसके कारण मानसिकता का जो बढ़ता चढ़ता जो है ताकत है, उसके कारण उन्होंने शोध कर पाए। बहुत से लोग हिमालय की लास्ट चोटी तक चढ़ने का कोशिश किया, बहुत से लोग फेल भी हो गए। लेकिन जिनका आत्मविश्वास था, वो आत्मविश्वास के बल से अनेक प्रकार के कष्टों को झेलते हुए हिमालय की लास्ट चोटी पर जाकर के झंडा गाड़ दिया। तो ये आत्मविश्वास की ही बात है। मर जाएंगे लेकिन डरेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। इतना ही कहना है मेरा। आत्मविश्वास तो हो, लेकिन अच्छे कार्य के लिए हो, अच्छा कार्य करने के लिए हो, समाज सुधार का काम हो, गौर गरीब की सेवा करने का काम हो, देश की सेवा करने का काम हो, देशवासियों की सेवा करने का काम हो। अगर तुम्हारे जीवन में अच्छा कार्य करने की क्षमता है, तुम्हारे अंदर ताकत है, तो उस ताकत का सदुपयोग करो, डरो मत और आत्मविश्वास कभी मत छोड़ो। जिसने एक बार आगे कदम बढ़ा दिया तो पीछे हटाने का काम नहीं। वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। उसके बाद अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं उपस्थित होंगी आपके कार्य में, और विघ्न बाधाएं आपको रोकने के लिए कोशिश भी करेगा।
अगर आपका आत्मविश्वास है कि मैंने जो काम पकड़ा है उसको पूरा करके ही छोड़ूंगा, मैं किसी की भी नहीं मानूंगा, मेरा रास्ता जो है अच्छा मार्ग है, तो फिर वो कार्य सिद्ध होगा भी और आपका आत्मविश्वास जैसा का तैसा बना रहेगा और जीवन में उत्साह भी रहेगा और आपका कार्य जो है बढ़ चढ़ करके तैयार हो जाएगा, काम हो जाएगा। इसीलिए आपको मेरा क्या कहना है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने अच्छे कार्य के लिए आगे कदम बढ़ाया, पीछे नहीं हटे और उनका आत्मविश्वास कभी भी नहीं डगमगाया। इसलिए वो कार्य भी कर पाए और आज देश या देशवासी उनका नाम लेता है, इतिहास में उनका नाम लिखा जाता है। तो हम अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। पुण्य कार्य हो, धर्म कार्य हो, सत्कार्य हो और लोगों का उपकार जिसमें हो, देश का उपकार जिसमें हो, धर्म का उपकार जिसमें हो, धर्म के लिए, धर्मात्मा के लिए उनके लिए उपकार जिसमें हो, इस प्रकार के कार्य को हम अपने हाथ में पकड़े, पीछे नहीं हटें और आत्मविश्वास को कमजोर नहीं होने दें। तो यहाँ तक कि क्या बात, मोक्ष तक जा सकते, इसका आत्मविश्वास पक्का है। मेरा आप सब लोगों को इतना ही कहना है, आप किसी भी परिस्थिति में अच्छे कार्य के लिए आत्मविश्वास को मत खोइए, डगमगाइए मत। यही सुख शांति का उपाय है। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।